हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई एम योर अल्फा एंड यू आर माई ओमेगा फैन फिक्शन के पार्ट 13। पिछले पार्ट में हमने सुना था उसियन और वांगजी के आने की खुशी में उनके क्लान में एक छोटा सा बैंक्वेट पार्टी रखा जाता है। अब आगे की स्टोरी। वहाँ पर सभी खुशी से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसी टाइम एक इंसान रेड कलर का रॉयल ड्रेस पहनकर उनके बीच आकर कहता है, तुम सभी लोग अपने फ्यूचर अल्फा और लूना के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो। कितना स्वीट है। मगर क्या तुम लोगों को पता है वो लूना ऑलरेडी किसी का क्लेम हो चुका है, किसी का ऑलरेडी हो चुका है। जी पूरी तरह फीका पड़ जाता है और हुसैन के बैग छुपने लगता है और वो थरथराते आवाज़ में कहता है, विंग ये सच नहीं है। उसे बैग हक करने लगता है। वहाँ पर खड़े सभी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। यही इंसान बैरियर तोड़कर कैसे आ सकता है। हुसैन उस ओल्ड मैन को देखकर ग्रोल करने लगता है। एक लड़का जो उस ओल्ड मैन के पीछे खड़ा हुआ था वो आगे आते हुए कहता है, यहाँ पर आओ लिटिल किटी, तुम अपने फ्यूचर अल्फा के पास आ जाओ। हुसैन वांगजी की तरफ देखने लगता है जो अपने हेड को सूख करते हुए रोने लगता है। हुसैन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसे वांगजी की तरफ देखकर। उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, इट्स ओके वाइफी, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है, पहले शांत हो जाओ वांगजी। एक डिसिप्लिन आगे आते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें यहाँ पर किसने इनवाइट किया था। मगर कुछ ही सेकंड में उसका सर शरीर से अलग हो जाता है। हुसैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके पापा उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे ग्लेयर देते हुए कहते हैं, पहले शांत हो जाओ। हुसैन अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है मगर दूसरे ही क्षण देखता है वेंजेलियो उस डिसिप्लिन के सर को पकड़कर खड़ा हुआ है तो हुसैन गुस्से से उसका नाम लेने लगता है। सभी उन दोनों कपल के चारों तरफ घेर जाते हैं मगर कुछ ही क्षण में देखते हैं वेंस वांगजी को पकड़ लिया था। सभी पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। हुसैन चाहता था अटैक करना मगर उसके पापा उसे रोक लेते हैं। वेंस हंसने लगते हैं तो हुसैन एक लड़की को पकड़ लिया था जिसे गले को पकड़ते हुए कहता है, मेरे वाइफ को रिटर्न करो नहीं तो मैं इस लेडी को मार डालूंगा। सभी उस तरफ शॉक हो जाते हैं कि हुसैन ने उस लेडी को कब पकड़ा। वांगजी अपने हाथों को वंचव हाथों से छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ो। दूसरी तरफ वो लेडी वो भी चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हुसैन स्मिक करने लगता है। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो नहीं तो हुसैन उसे मार डालेगा। वेंचव उसे छोड़ देता है क्योंकि वो लेडी उसी का मेड था। वो उसे प्यार नहीं करता था मगर वो फिलहाल उसका मेड था, इसीलिए वो वांगजी को छोड़ देता है। लान वांगजी दौड़ के जाकर हुसैन के गले लग जाता है और उसे शांत कराने लगता है और कहता है, प्लीज़ उस लड़की को छोड़ दो। विंग मेरी तरफ देखो और शांत हो जाओ। और वो उसके हाथ को छुड़ा देता है। हुसैन वांगजी के आंखों में देखने लगता है और शांत हो जाता है और एक डीप साह लेते हुए अपने मेट को टाइटली गले लगा लेता है। उसी समय जिंग फेमियन चैंगजी का नाम चिल्लाकर उसके पास दौड़ के जाता है मगर उसी टाइम दूसरे की साउंड आता है जो मैडम जियांग का था, जो फेंगमैन के नाम लेते हुए उसके पास दौड़ के जा रहा था। हुसैन स्लोली पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर उसके दोनों पापा नीचे लेटे हुए हैं। उनके चेस्ट पर आरओ लगा हुआ था और वो सामने देखने लगता है जब वेंस वहाँ से ऑलरेडी जा चुके थे और वो सभी लोगों को मार डाला था जिसे वो ग्राउंड फ्लोर जिसे खून से नहलाया गया है। हुसैन पूरी तरह शौक में चला गया था। वो रो रहा था। वो अपने पापा के पास जाकर कहता है, पापा अंकल प्लीज़ आप लोग ठीक हो जाएंगे, मैं आप लोगों को बचा लूँगा। मगर उस वक्त बहुत देर हो चुका था। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ ही सेकंड में दोनों क्लान लीडर इस दुनिया में नहीं रहे। हुसैन रोने लगता है। लान वांगजी उसे गले लगा लेता है। हुसैन रोते हुए कहता है, मैं उन लोगों को मार डालूंगा, मैं उन लोगों को मार डालूंगा। वो मम्बल करते हुए कह रहा था। वांगजी पीछे से और जोर से टाइटली पकड़ लेता है। उस दिन सभी ने किसी को न किसी को खोया हुआ था मगर सबसे ज़्यादा हुसैन को दर्द हुआ था क्योंकि उसने एक साथ अपने पापा और अपने क्लान के लोगों को खोया हुआ था। वो अभी
न कहीं पर बाहर नहीं जाता, वो अपने रूम में बैठा हुआ था। न खाना खाता है, न कहाँ किसी से बातें कर रहा था। वांगजी उसके पास आकर जेंटली कहता है, विंग विंग उसकी तरफ देखने लगता है। वांगजी के रोते हुए कहता है, तुम इस तरह कितने दिनों तक यहीं पर बैठे रहोगे? तुम अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी विंग। हम जस्ट प्रिपेयर नहीं थे। मैं तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। वांगजी रोने लगता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है। उसियान उसे रिटर्न में गले लगाते हुए कहता है, मैंने खो दिया, अपने मामा को खो दिया, मैं अपने लोगों को खो दिया। मैंने उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने फाइट नहीं की, मैंने अपने पापा को नहीं बचा पाया, न अपने अंकल को। मैं यूजलेस हूँ। वांगजी उसकी तरफ देखते हुए उसके चेस्ट में हिट करते हुए कहता है, तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। हुसैन पूरी तरह साइलेंट हो जाता है और कुछ देर बाद वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने एक डिसीजन लिया है लांझन। लांझन कहता है, क्या? हुसैन कहता है, तुम अपने भाई के साथ अपने घर चले जाओ, तुम वहीं पर बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे। वांगजी उसे स्लैप मारते हुए कहता है, ऐसा सोचना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ ही सेफ हूँ। हुसैन रोते हुए कहता है, मगर मैं यूजलेस हूँ। मैं अपने पापा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना अंकल को, ना मेरे लोगों को। अगर वो लोग दोबारा यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊँगा? वांगजी कहता है, मैंने एक बार ना कह दिया मतलब ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। वो दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं तो वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और मैं दूसरे इंसान के साथ। इतना ही कहता है। हुसैन उसे टाइटली गले लगाते हुए कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम मेरी बेस्ट चॉइस हो। तुम्हें मेरे अलावा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। मेरे जीते जी तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा कहकर उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांगजी कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर विंग बाहर चलो, सभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, खास करके सीजे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। तो हुसैन अपने आँखों को बंद कर लेता है और सोचता है, क्या मैं उन लोगों को फेस कर पाऊँगा? वो लांझन की तरफ देखते हुए कहता है, लांझन, मैं पूरी लाइफ अपने आप को ब्लेम कर रहा था क्योंकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वांगजी उसके फेस को रब करते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो सभी वेंस की गलती थी। जैसे ही हुसैन वेंस का नाम सुनता है वो गुस्से से कहता है, मैं उन लोगों को मार डालूंगा। और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लांझन, मैं उन लोगों को मार डालूंगा जिन्होंने मेरे लोगों को, मेरे अंकल जियांग को मार डाला। मैं उन सभी को मार डालूंगा। वांगजी नोट करता है। हुसैन कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम वरीड हो गए। ये कहकर उसे गले लगा लेता है और उसे दोहराते हुए कहता है, लांझन, तुमने खाना कैसे खाया जब मैं इतने दिनों तक रूम में बंद था? तुम्हारे बगैर ये सारी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। वांगजी ये कहकर हंसने लगता है। हुसैन कहता है, तो फिर तुम्हारा बेली इस तरह क्यों देख रहा है? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, शायद मैं मरने वाला हूँ। तो हुसैन उसे गले लगाते हुए कहता है, नहीं, तुम कहीं पर भी मरने वाले नहीं हो। ये कहकर उसे फोrehead पर किस कर देता है। हुसैन को पता है कि वो प्रेग्नेंट है, मगर उसे पता नहीं है क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वो दोनों मेन हॉल की तरफ आ जाते हैं जब वहाँ पर सभी बैठे हुए थे। जैसे ही सीजे देखता है तो वो उसे दौड़ के आकर उसे टाइटली गले लगाते हुए कहता है, आसियान, तुम फाइनली बाहर आ गए। ये कहकर वो रोने लगता है। हुसैन अपने सीजे को गले लगाते हुए सभी की तरफ देखने लगता है, मगर एक इंसान की तरफ देखकर उसकी हंसी से कहीं गायब हो गया था, जो जियांग चेंग था। उसे लगता था कि जियांग चेंग ही है जो उसे ब्लेम करेगा कि अंकल जियांग के मौत का जिम्मेदारी बस वो ही है, मगर उसी समय उसे एक जोरदार का स्लैप होता है जब वो देखता है जो जियांग चेंग था। उसे टाइटली गले लगाते हुए कहता है, यू इडियट, तुम इस तरह अपने आप को कैसे ब्लेम कर सकते हो? तुम अपने आप को ऐसे रूम में लॉक करके कैसे रख सकते हो?
इडियट भाई, तुम जियांग क्लैन डिसिप्लिन के हेड हो। तुम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे कैसे भाग सकते हो? हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तुम अपने आप को ब्लेम ऐसे कैसे कर सकते हो? हुसैन उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था और वो जानता था कि जियांग चेंग रो रहा है, तो उसके बैग को पैट करते हुए कहता है, रोना बंद करो, आई एम सॉरी। और वैसे भी तुम्हें ये सब कुछ सूट नहीं करता। जियांग चेंग उसके पैर को मारते हुए उसे ग्लेयर देने लगता है। हुसैन उसके आंसू पोंछते हुए उसके नाक को पकड़ लेता है, तो जियांग चेंग उसे किक मारने लगता है, तो सभी मुस्कुराने लगता है। लांझन जो उसके हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था, हुसैन उसकी तरफ देखने लगता है, जिसकी तबीयत अभी ठीक नहीं था। वो नीचे ही गिरने वाला था कि हुसैन उसे पकड़ लेता है। हुसैन उसे लेकर बेडरूम के अंदर चला जाता है। डॉक्टर देखते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, वो 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। इस तरह 5 महीने बीत जाता है। पाँच महीने में वोइंग और जियांग दोनों मिलके अपने क्लान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिए थे। हुसैन अल्फा होने के नाते वो दोनों क्लान के सोल्जर को ट्रेन कर रहा था। वेनिंग जो बेटा है, अपने ओमेगा बहन को लेकर ओन क्लैन से भागकर आ गया था। वोइंग चैंगची हुसैन के फादर जब देखे थे कि उनके क्लैन के बाहर कोई लाइफलेस बैठा हुआ है, उन्होंने उन दोनों की जान बचा ली थी। वेनिंग जो एक डिसिप्लिन है, वेन किंग जो एक डॉक्टर है। वांगजी अब 6 महीने की प्रेग्नेंट है। उसकी बेली पूरी तरह शो कर रहा था। हुसैन अपने ओमेगा और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। उसे कहीं पर जाने आने के लिए मना था, यहाँ तक कि कोई काम करने के लिए भी उसके लिए फोरबिडेड था। एक दिन वांगजी विंग पर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या मैं कहीं पर गायब हो गया हूँ या फिर बीमार हूँ? तुम मुझे हर चीज़ के लिए मना क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत है। विंग पाउडर बनाते हुए कहता है, मैं तो बस चाहता था कि तुम कभी थक ना जाओ। वांगजी गुस्से से कहता है, मैं छोटा मोटा काम करने से कभी भी नहीं थकता। तुम अभी जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड पर। सियान उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे वो कहना चाहता था कि मैं यहीं पर सच्ची में चला जाऊं। वांगजी उसी बात समझ जाता है और उसे गला लगाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम अभी यहाँ से जाओ, मेरे लिए वरीड मत हो। तो हुसैन ट्रेनिंग ग्राउंड पर चला जाता है। वांगजी साय करते हुए थोड़ी सी रिलीफ फील करता है, क्योंकि उसका प्लानिंग था आज वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ खाना बनाएगा, तो वो इसलिए किचन रूम की तरफ जाकर अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने लगता है। खाना बन जाने के बाद वांगजी हुसैन को बुलाने के लिए एक सर्वेंट को भेजता है। हुसैन जो ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने जूनियर्स को गलतियों के लिए डांट रहा था, जैसे ही वो सुनता है कि वांगजी उसे बुला रहा है, उसके जो गुस्से वाला फेस था वो सडनली चेंज होकर हैप्पी फेस हो जाता है और वो दौड़ के जाकर वांगजी के पास चला जाता है। वहाँ पर जो जूनियर्स थे वो सभी मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें पता था कि उनका मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मगर वो लोग हुसैन से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों को पता है जब उनकी कोई गलती होती है तो हुसैन उसे डांटते हैं। नहीं तो उनका क्लान लीडर बहुत ज़्यादा काइंड है और वो हमेशा उन्हें समझाते हैं, उन्हें अच्छी एडवाइस देते हैं उनकी गलतियों को पर। ऐसे ही उनका दिन हंसी खुशी से बीत जाता है। एक दिन सुबह हुसैन हर दिन की तरह जल्दी उठकर अपनी वाइफ और उसके बेली पर किस करके अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चला जाता है। वांगजी जो गार्डन में फ्रेश एयर ले रहा था, वैंकिंग उसके पास आकर दोनों बातें करते हैं। इन दोनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वैंकिंग कहता है, वांगजी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। वांगजी ब्लश करने लगता है और कहता है, अब इन 3 महीने मैं इंतज़ार नहीं कर सकता अपने बेबी से मिलने के लिए। वैंकिंग चारों तरफ देखते हुए कहता है, हुसैन कहाँ है? मैंने उसे देखा नहीं। वांगजी कहता है, वो तुम्हारे भाई के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर है। अच्छा, तुम कैसे हो? तुम अपने मेट से मिले? वैंकिंग ब्लश करते हुए नोट करता है। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, कौन है वो? क्या वो हैंडसम है? वैंकिंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वांगजी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या वो एक लड़की है? कौन है वो? वैंकिंग मुस्कुराते हुए कहता है, वो सीजे है। वांगजी फिर से शॉक हो जाता है। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि पीछे से कुछ लोग आकर उनके मुंह और नाक को कवर करते हुए उन्हें बेहोश करवा देते हैं। वैंकिंग जो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था,
वो अपना नीडल्स निकालकर उन पर फेंकते हुए कहता है, हुसैन हमें ढूंढ लेगा। वो लोग उसे फिर से बेहोश कर देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, वो तुम दोनों को ढूंढने से पहले हम तुम दोनों को ही मार डालेंगे। वो एक प्लान फिर से मिस हो गया था। सभी पैनिक करने लगते हैं। हुसैन जब अपनी वाइफ को चारों तरफ ढूंढने लगता है, वो जानता था कि वो उसकी वाइफ ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो वो कहीं दूर नहीं जा सकता। तो वो उसे ढूंढने लगता है और सब पर चिल्लाते हुए कहता है, पहले उसे ढूंढो। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका दिल का धड़कन जो बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। वो चारों तरफ देख चुका था। उसकी वाइफ और वन किंग उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। एक गार्ड हुसैन के पास आकर कहता है, मास्टर, वन किंग की नीडल्स गार्डन में पड़ा हुआ है और लास्ट टाइम उन लोगों को वहीं पर ही देखा गया था। हुसैन थोड़ा सा भी देरी न करते हुए गार्डन की तरफ दौड़ के चला जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर फुटप्रिंट और कुछ अनजान लोगों की स्कैंट की स्मेल था। वो स्मेल करते ही जान लेता है कि वो वेंस थे। वो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। उसी समय मैडम जियांग, जियांग चेंग और सीजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हुसैन रोते हुए अपनी जीजे के गले लगते हुए सारी बातें कह देता है, तो जीजे उसे संभालते हुए कहते हैं, हुसैन शांत रहो, कुछ भी नहीं हुआ है। वन किंग उन दोनों के साथ है, वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख लेगा। हुसैन उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे लोगों का ख्याल रखना। ये कहकर वो वॉर्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो वहाँ से अपने मेट की स्कैंट की स्मेल करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ लान वांगजी और वन किंग को उन लोगों ने एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा था। जैसे ही लान वांगजी की आंखें खोलता है तो वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो दोनों पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। वांगजी अपनी बेली को पकड़ते हुए रोने लगता है, क्योंकि उसे अपने घर जाना था और उसे अपने मेट से मिलना था। वन किंग उसे संभालता है। कुछ देर बाद वन चाओ और उसके मेट स्मित करते हुए उस कमरे में आ जाते हैं। वन किंग वांगजी के आगे आते हुए कहता है, उसके पास मत आओ। वन चाओ उसे किक मार के दूर भगा देता है और उसके पास जाकर कहता है, हुसैन तो उस जंगल में भूखे जानवरों के हाथों मर ही चुका होगा। वांगजी पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि सभी को पता है हुसैन कुत्ते से डरता है। वांगजी कहता है, अगर तुमने उसे कुछ हर्ट भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वंचाओ उसके आगे एक ब्लैक कलर का कपड़ा फेंकते हुए कहता है, मैंने तो उसे ऑलरेडी हर्ट कर चुका हूँ। दूसरी तरफ जंगल में, जहाँ पर चारों तरफ बस खून ही खून था, बस कुत्ते का डेड बॉडी पड़ा हुआ था और उसके आगे एक वोल्फ खड़ा हुआ था, जो ग्रोल करते हुए कहता है, मैं सभी को मार डालूंगा। दूसरी तरफ उस डार्क कमरे में कुछ एयर पॉइजन छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वनिंग को पता चलता है, वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो बहुत बुरा है, और उसे कपड़े देकर कहता है, नाक को बंद करके रखो, कुछ भी हो जाए इसे मत निकालना, और उसे कुछ मिंट लीव्स देता है। वांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए बस प्रे कर रहा था, कोइंग उसके पास जल्द से जल्द वापस आ जाए। उसी वक्त उसे सुनाई देते हैं कुछ ग्रोल की आवाज़, जो बहुत ज़्यादा दूर से आ रहा था, मगर वो अपनी मेट का स्कैंट का स्मेल वहाँ तक आ रहा था उसे। जैसे ही वो समझ जाता है कि वोइंग अकेला आया है, अपने लोगों को नहीं लाया है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। कुछ देर बाद उस रूम को जोर से पैर से हिट करके खोला जाता है, जिसके वजह से वांगजी के बेले में जोर से पेन होने लगता है। वन किंग उसके पास दौड़ के जाकर उसे खड़ा करने की कोशिश करता है, मगर सोल्जर उसे दूर भगा देते हैं। वांगजी पेन के वजह से जोर जोर से रोने लगता है। अब वो दोनों पूरी तरह बेबस थे, क्योंकि वो पूरी तरह पावरलेस थे। तो वो सोल्जर वांगजी को पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए ले जा रहे थे। वांगजी अपनी बेली को पकड़ते हुए उन लोगों को रोकने के लिए कह रहा था, मगर वो लोग दरिंदे लोग उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाते हैं। जब वो बाहर की तरफ देखता है, जो खून की नदियाँ बह रहा था, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और उसके आगे जो वेन रन खड़ा हुआ था, जिसके नीचे एक इंसान पूरी तरह खून से लपेट कर वहाँ पर पड़ा हुआ था। वांगजी डरते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। विंग जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये कहकर वो वांगजी के पास जाने ही वाला था कि वो वेंचाओ एक चेन को खींचने लगता है,
जो विंग के गले में बंधा हुआ था। वांग जी विंग के पास दौड़ के जाने ही वाला था कि एक सोल्जर उसे पीछे की तरफ खींच लेता है, जिसके वजह से उसकी बेली ग्राउंड में जोर से हिट हो जाता है। मगर फिर भी वांग जी दौड़ के जाकर विंग के गले लग जाता है। हुसैन भी उसे गले लगाते हुए उसे चुप कराता है और कहता है, मैं तुम दोनों को सेव कर लूँगा। ये कहकर उसके फोrehead पर किस करता है। मगर उसी समय कुछ गार्ड्स आकर उन दोनों को अलग कर देता है। वांग जी दर्द के वजह से रोने लगता है तो हुसैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा कभी भी इस दुनिया में जन्म ही ना ले सको। ऐसा कहकर एक नाइफ जो छुपा के रखा था उसे निकालकर अपने हार्ट में स्टॉप कर देता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।